अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जो रेडीमेड कुर्ती होती है कट स्लीव, उसकी फिटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो देखिए, ये जॉर्जेट की कुर्ती है। इसकी चोली के नीचे तो अस्तर लगा हुआ है, पर जो इसका दामन वाली जगह है वहाँ पर अस्तर नहीं लगा हुआ है। जिसकी ये कमीज़ें हैं, वैसे तो वो मुझसे ही कपड़े सिलवाती हैं, पर देखिए इंसान की अपनी-अपनी पसंद होती है। कुछ रेडीमेड कपड़े भी पहनना पसंद करती हैं और कुछ सिले हुए भी पहनना पसंद करती हैं। तो एक कमीज़ ये है, इसका गला बोट नेक बना हुआ है और इसमें भी अस्तर लगा हुआ है, पर इसमें पूरे सूट में अस्तर लगा हुआ है। इसकी भी हमें फिटिंग करनी है। दोनों ही कमीज़ें एक ही कस्टमर की हैं, तो दोनों का साइज़ एक ही होना है। तो बस आज मैं आपको यही बताऊंगी कि जो इस तरह की रेडीमेड कुर्ती होती हैं कट स्लीव, उनकी फिटिंग हमें किस तरीके से लगानी है। और देखिए, इसमें ना बाजू भी है। अगर चाहें तो वो लगवा सकती थी, पर उनकी मर्जी नहीं है, उन्हें बाजू नहीं लगवानी है। तो बस हमें इसमें फिटिंग ही लगानी है। और आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो होम बुटीक चलाती हैं या अलग से उनकी कोई शॉप वगैरह है, तो वो कस्टमर को कैसे हैंडल करें। तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। जो इसकी बाजू हैं, जो कमीज़ की उल्टी साइड लगी हुई थी, मैंने उनको उधेड़ के अलग कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस वाली कुर्ती की फिटिंग करूंगी, क्योंकि मैंने मशीन पे इसी कलर का धागा लगाया हुआ है। तो देखिए, जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो ये तो सबको ही पता होता है कि सबसे पहले हमें अपनी कमीज को उल्टा कर लेना है। और देखिए, ये बोट नेक गला है दोनों ही कमीजों का, तो हमें इसके उल्टे सीधे का ध्यान रखना है, क्योंकि जो इस तरह के बोट नेक गले होते हैं वो आगे और पीछे के दोनों सेम होते हैं। ये वाली बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमें आगे पीछे के गलों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस वाले में तो आगे वाले पीस पर डिजाइन है, पर जो दूसरा सूट है उसमें कोई भी डिजाइन नहीं है, तो हमें उसमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो अब आप ये देखिए कुर्ती, ये रेडीमेड कुर्ती है ना, तो इसमें पता है क्या दिक्कत हो रही है। जो कि उनको ये लूज है कि साइड में जो ये कपड़ा है ना, जो मैंने ऐसे, ये देखो इधर की साइड मैंने पकड़ रखा है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला ऊपर वाला पीस ना, इसमें से इतना फालतू है, मतलब ये फ्रंट वाला पीस है जहां पर मैंने इसको पकड़ रखा है, ये दोनों ही साइड से इतना एक्स्ट्रा है। अगर हम इसको फिटिंग वाली साइड से एक्सआर कर देते हैं तो ये बीच में कपड़ा ढीला हो जाएगा। तो पता है हमें क्या करना है, इस कपड़े को हमें थोड़ा थोड़ा सा दोनों ही तरफ से फिटिंग वाली साइड फोल्ड कर देना है, थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा उधर से। और फिर हमें चेस्ट के पास से पूरे कपड़े की चौड़ाई रख लेनी है। तो इसकी पूरी कपड़े की चौड़ाई थी 22 इंच, तो मैंने एक निशान लगा दिया है बीच सेंटर में 11 इंच पर। और फिर कमर की साइड से अगर हम इसकी चौड़ाई नापते हैं तो इसकी चौड़ाई है 21, तो एक निशान मैंने लगा दिया है 10.5 इंच पर। इससे हमारे सूट का बीच का सेंटर हो गया है। बस इसी सेंटर के हिसाब से अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया है कमर की साइड, और ऊपर की साइड भी मैंने निशान लगा दिया है। जो हमारे इस सूट की चेस्ट है वो 21.5 इंच है, तो जो हमने सेंटर में बीच में सूट के ऊपर निशान लगाया था, वहां पर हमें इंची टेप 10.5 इंच से थोड़ा सा फालतू रखना है, और एक निशान हमें इधर की साइड लगाना है चेस्ट की तरफ, और एक निशान हमें 21.5 इंच पर इधर लगाना है। इस तरह से बिल्कुल फिटिंग हमारी एक सार आ जाएगी दोनों साइड से। और फिर इसी तरह हमें कमर की तरफ भी निशान लगाने हैं। इसकी कमर 19 इंच है, तो जो हमारा बीच सेंटर का निशान है वहां पर हमें इंची टेप को 9.5 इंच पर रखना है, और एक निशान इधर की साइड लगा देंगे हम कमर की साइड, और एक निशान लगाना है इधर 19 इंच पर। तो इस तरह से हम अपनी जो रेडीमेड कुर्ती होती है उसकी हम फिटिंग के निशान को लगा सकते हैं। और इस तरह से कमर और चेस्ट के निशान को लगाने के बाद हमें ये निशान चौक की मदद से इस तरह से मिला देने हैं, चेस्ट से लेकर कमर तक। और फिर इधर से भी हमें इनको निशान को इसी तरह से मिलाना है, और फिर हमें निशान इसके चाक की तरफ को लगा देने हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इसके चाक हैं, ये जैसे हमारे सिंपल कुर्ती में होते हैं इस तरह से नहीं है। ये चाक थोड़े से ऊंचे हैं, क्योंकि आपने देखा कि इसमें ना नीचे जॉर्जेट में अस्तर भी नहीं लगा हुआ है, तो ये थोड़ी ऊंचे चाक वाली कमीज है। तो बस हमें वहां पर निशान नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मैंने उसको नाप लिया था, वो पूरा ही उनको आ रहा है। तो बस इस तरह से हमें कमर पे और चेस्ट पे इसकी फिटिंग के निशान लगाने थे, और उसी पर हमें सिलाई लगानी है। और देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कवर करना पड़ रहा है अपनी फिटिंग में, ये हर रेडीमेड सूट में नहीं होता है।
कोई सूट ऐसा होता है जिसमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा जब आप अपनी रेडीमेड कुर्ती पर फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए जो दूसरी कुर्ती है उसमें हमें चाक तक ही निशान लगाने हैं। तो ये वाली चीज़ मैं आपको उस वाली कुर्ती में बताऊंगी कि हमें हिप के पास से भी किस तरीके से नापना है। इसमें मैंने हिप से नाप नहीं लिया है क्योंकि ये उनको बिल्कुल प्रॉपर है, वो मुझसे बोल कर गई थी कि बस मुझे चेस्ट और कमर पे से ही फिटिंग करवानी है। तो देखिए इस तरह से एक साइड तो मैंने सिलाई लगा दी है, बिल्कुल सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई को लगा देना है। और इसमें हम स्लीव तो लगाएंगे ही नहीं, तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है इस तरह की कुर्ती की फिटिंग करने में। और पता है मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो मैंने 2 कुर्ती की फिटिंग की है, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इन दोनों कुर्तियों के कितने पैसे लेने चाहिए थे। तो आप जो भी मुझे अपना आइडिया बताएंगी, फिर उसके रिप्लाई में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन दोनों ही कुर्तियों की फिटिंग करने के कितने पैसे लिए हैं। देखिए अगर हम आपस में एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे तो जो हमारे काम है वो करने में हमें आसानी हो जाएगी। कुछ बातें मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, तो प्लीज़ आप भी मुझे बताया करें कि आप किस तरीके से सिलाई करती हैं, कितने पैसे लेती हैं, कहाँ पर आप सिलाई मशीन को रखती हैं, घर पर से सिलाई करती हैं या आपका बुटीक है। इस तरह की बातें अगर हम आपस में शेयर करेंगे तो देखना हमारा काम करना भी आसान हो जाएगा और हमारा काम करने में भी मन लग जाएगा। तो प्लीज़ आप मुझे अपनी बातें शेयर किया करें मेरे साथ, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते हैं, पर जितने भी व्यूज़ आते हैं तो वही मेरी छोटी सी एक फैमिली है। तो अगर हम अपनी छोटी सी फैमिली में अपनी एक दूसरे से बातें शेयर करके अपने काम को करेंगे तो हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैंने ना किसी भी रिश्तेदारी में ये नहीं बताया हुआ है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। तो बस मेरे जो भी हो, जो भी छोटी-सी मेरी फैमिली है, वो ही हैं जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं। इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। तो अगर हम आपस में बातें शेयर करेंगे एक-दूसरे से, तो हमारा काम करने का तरीका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कुछ चीज़ें आप मुझे बता सकती हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर वो बात बताने की जो मुझे आती है। अब हम इस वाली कुर्ती की फिटिंग करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम उसी साइज़ की है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसकी फिटिंग जब मैं करूँगी तो अब मैं आपको बताऊँगी कि जब हम पूरे कुर्ती पर फिटिंग लगाते हैं जैसे चेस्ट, कमर और हिप, इस वाली कुर्ती में मैं आपको बताऊँगी कि हमें हिप के पास से भी किस तरीके से निशान लगाने हैं। तो देखिए इसका मैं आपसे कह रही थी कि उसका बोट नेक गला है, उसमें हमें ध्यान रखना है, पर मुझे ध्यान नहीं रहा था। इसका गला तो आगे का थोड़ा-सा बड़ा है। पर अगर आपकी कुर्ती बोट नेक है तो आप उसका ध्यान रखें क्योंकि बोट नेक गले ना अक्सर एक जैसे होते हैं, पर इसका गला तो थोड़ा सा आगे से बड़ा है, ये देखिए। पर इसमें पता है इसलिए पता चल रहा है बैक नेक का क्योंकि पीछे ना उसमें लेविल लगा हुआ है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें जब अब आप फिटिंग लगाएं। तो बिल्कुल देखिए सेम इसी तरह से हमें इसमें निशान लगाने हैं जैसे मैंने उस कुर्ती को नापा था चेस्ट के पास से। तो इसी तरह से सेम हमें नाप लेना है कि इसकी कितनी चौड़ाई है। जो भी आपके पास कुर्ती हो आपको इस तरह से उसकी चौड़ाई को नाप लेना है और उसका जो भी आधा आता है बीच में इस तरह से निशान लगा दें। इस निशान से क्या होता है कि जब हम अपनी फिटिंग के निशान लगाते हैं तो वो बिल्कुल एक साथ निशान बन जाते हैं। तो अब हाँ देखिए इसमें एक चीज़ ये बतानी है मुझे आपको कि इसमें ना हमें ऊपर से कंधे की सिलाई तो लगी हुई है, तो हमें कमर का निशान लगाना है 14 इंच पर। क्योंकि उसमें मैंने ये वाला निशान नहीं लगाया था क्योंकि उसमें ऑलरेडी चोली तैयार थी कमर के पास से। और एक निशान हमें लगाना है इसमें 6.5 इंच पर। तो देखिए ये बिल्कुल चाक की बराबर में ही आ रहा है। और जैसे कि मैं उनके सूट सिलती हूँ तो उनकी जो हिप आती है वो कमर के बाद 6.5 इंच पर ही आती है। तो एक निशान 14 इंच पर यहाँ पर लगाना है और एक निशान लगाना है हमें हिप के पास 6.5 इंच पर। तो देखिए ये तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से है कि मुझे 14 इंच पर कमर और हिप 6.5 इंच पर लगाना है। वो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगा सकती हैं कमर और हिप के निशान, ठीक है। और देखिए इस सूट का कुछ तो आगे का गला थोड़ा सा बड़ा भी है और पीछे का गला छोटा भी है, एक पहचान ये भी है और लेवल भी लगा हुआ है। तो आप इस तरह से ध्यान कर लेना जब आप अपने फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो बस इसकी फिटिंग भी हमें इसी तरीके से लगानी है। बीच सेंटर में हमें इंची टेप को रखना है और हमें इसकी फिटिंग थी 21.5 इंच। तो हमने इस तरह से इंची टेप को रखा और 21.5 इंच पर चेस्ट के निशान लगा दिए। और फिर हमें निशान लगाने हैं कमर पर। तो देखिए कमर के पास अभी मैंने सिर्फ कमर के निशान लगाए हैं, कमर के पास के कपड़े की चौड़ाई को नहीं नापा है। तो पहले हमें इस तरह से कपड़े की चौड़ाई को नाप लेना है और फिर बीच में हमें इस तरह से निशान लगाना है 11 इंच पर क्योंकि इसकी चौड़ाई 22 इंच है। तो बस फिर उसके बाद हमने 9.5 इंच को 9.5
दोनों पर इंची टेप को इस तरह से रखा और एक कमर का निशान लगा दिया हमने इधर और इधर। और फिर जो हमने नीचे 6.5 इंच पर निशान लगाया था हिप के पास, वहां से भी हमें कपड़े को नाप लेना है, उसका भी हमें बीच सेंटर बिठाना है और फिर उसी बीच सेंटर से हमें अपने हिप के निशान लगा लेने हैं। तो इसका जो सेंटर बैठ रहा है वो बैठ रहा है 12 इंच, यहाँ से इसकी कपड़े की चौड़ाई है 24 इंच। तो फिर उसके बाद हमने हिप के निशान लगाने हैं, तो इसके हिप है 23, तो हमें इंची टेप को रखना है 11.5 इंच पर। और फिर एक निशान हमने इधर की साइड लगाना है और एक निशान हमें उधर की साइड लगाना है। तो देखिए इस तरह से आप अगर चाहें तो अपने जो आप कुर्ती सिलती हैं, मतलब नया कपड़ा काट कर सिलती हैं, उस पे भी इस तरह से फिटिंग के निशान लगा सकती हैं। क्योंकि मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, मैं जब सूट सिलती हूँ ना तो मैं फिटिंग के निशान बाद में ही लगाती हूँ। मैं सिर्फ पहले कपड़ा काट लेती हूँ, फिर फिटिंग के निशान में आगे पीछे गले बनाने के बाद लगाती हूँ। अगर आपको मेरा ये सूट सिलने का तरीका देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आपको अपना वो तरीका भी बताने की कि मैं किस तरीके से सूट पर फिटिंग लगाती हूँ, मैं किस तरीके से सिलाई करती हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिसमें मैं प्रॉपर फिटिंग के निशान भी लगाती हूँ कटिंग के टाइम, और किस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ आगे पीछे गले बनाने के बाद। पर अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं दोबारा से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, या आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकती हैं। पर अगर आप कहेंगी तो मैं पूरी डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर जरूर करूंगी। पता है जब हम अक्सर रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग करते हैं ना तो हमें चाक फोल्ड करने का भी उसमें काम रहता है, हमें चाक भी फोल्ड करने होते हैं। पर इन दोनों ही कमीज़े में चाक फोल्ड करने नहीं पड़े हैं, क्योंकि जो चाक के पास से हिप साइज है वो उनको बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस उस साइड में से ही सिलाई को निकाल दिया है हमने, यहाँ पर हमने चाक फोल्ड नहीं किए हैं। तो इस तरह से सिलाई को पक्का करने के बाद जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं चौक से, उसी के ऊपर हमें सिलाई को लगा देना है। तो देखिए दोनों ही कुर्तियों पर फिटिंग लग चुकी है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि कस्टमर को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, मतलब किस तरीके से हमें उनसे पेश आना है कि जो हमारे भी काम का नुकसान ना हो और जो हमारे कस्टमर है सिलाई वाली वो हमसे ही अटैच रहें, कहीं और ना जाए सिलाई के कपड़ों के लिए। वो चाहे आपका होम बुटीक हो या कोई आपकी शॉप वगैरह हो, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है, तो अब मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ होम बुटीक की। जो मेरी बहनें मेरी तरह घर पर रहकर सिलाई करती हैं, उन्हें किस तरीके से अपने सिलाई वाली कस्टमर को हैंडल करना है। क्योंकि देखिए घर परिवार के काम के साथ हम सिलाई के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह से घर पर सिलाई करती हूँ और टाइम निकाल पाती हूँ सिलाई के लिए। तो बड़ा कीमती टाइम होता है हमारे पास ये, और अगर हम इस अपने टाइम को बातों में निकाल देंगे तो देखिए हम सिलाई विलाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि अगर हमारे कस्टमर आते हैं तो हम उनसे रूडली बात करें, उनसे ठीक से बात ना करें, उन्हें उठाए बिठाए ना, नहीं तो कस्टमर ही नहीं आएंगे तो फिर हमारा होम बुटीक ही कैसे चलेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, उन्हें अच्छे से उठाना बिठाना है, उनसे उनके नाप वगैरह के बारे में पूछना है। और देखिए हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरे पास ना आज 2 सूट आए हैं, तो मुझे वो सूट कौन से दिन देने हैं पहले मैं वो नोट कर लेती हूँ डायरी में, क्योंकि मैं ऐसा ही अक्सर करती हूँ, क्योंकि हर दिन मुझे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिल कर देना होता है। तो मुझे ये संडे और मंडे में देने हैं, पर पता है ये मुझे अभी तो याद है, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ उनको रख के। तो मैं डायरी में नोट कर ले लिया है मैंने, मैं इसी तरह से नोट कर लेती हूँ, तो मैं टाइमिंग के हिसाब से उनको कपड़ा तैयार करके दे देती हूँ। और चलो मैं ये भी बता देती हूँ कि एक तरीका आपके पास ये भी होना चाहिए कि जो जिस टाइम पे कस्टमर कपड़ा मांगता है आपको उसी टाइम पर तैयार करके देना चाहिए, इससे भी हमारे कस्टमर बने रहते हैं। और आप अपनी भी टाइमिंग का हिसाब रखें और उनसे बात करें, अगर वो एग्री हो जाती हैं तो अपने टाइमिंग के हिसाब से या कस्टमर की टाइमिंग के हिसाब से, मतलब कस्टमर को इस बात के लिए परेशान ना करें कि जब उन्हें कपड़े की जरूरत है वो आप उनको कपड़ा ना दे पाए। कोशिश करें कि उनकी टाइमिंग पे ही उनको कपड़ा दें, तो इस तरह से कस्टमर कहीं नहीं जाता है। और अगर आपको कस्टमर का नाप लेना है तो आपको मशीन पे से उठना पड़ेगा उनके शरीर से नाप लेने के लिए। अगर वो सूट देती हैं तो भी आपको मशीन पे से उठने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनसे काम भी करते रहें और बातें भी करते रहें। अगर आप काम छोड़ के उनसे बातें करेंगी तो हमारा काम जो है वो डिले हो जाएगा, और जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है अपनी सिलाई का काम करने के लिए वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। तो पता है इससे क्या होता है, कस्टमर को भी ऐसा लगने लगता है कि भाई ये बिजी हैं, अभी फालतू हमसे बात करने के मतलब मूड नहीं है इनका, या इनके पास टाइम नहीं है। तो इससे
से कस्टमर भी समझ जाता है इस बात को। तो हमें इस तरीके से करना है। अगर हम फालतू की बातें काम छोड़ के करेंगे तो हम सिलाई नहीं कर पाएंगे। होम बुटीक वाली जो मेरी बहन है उनको इस तरीके से करना है। उनसे चाय पानी को भी पूछिए, अगर जैसे वो चाय के लिए एग्री हो जाती है, उनको पीनी है चाय। कितने कस्टमर आपके ऐसे होते हैं जान पहचान के होते हैं, आप खुद से भी उन्हें चाय पिलाना चाहती हैं, तो अगर घर में कोई है तो उससे बोल दीजिए कि वो चाय बना दे। अगर कोई है और अगर नहीं है तो आप उठकर पहले चाय बनाएं, 1 कप चाय उन्हें दें और अपनी चाय अपनी मशीन के पास रख लें। सिलाई भी करती रहें, उनसे बातें भी करती रहें और चाय भी पीती रहें। क्योंकि देखिए, काम छोड़कर अगर हम चाय पियेंगे, बातें करेंगे तो हम सिलाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका बुटीक घर से बाहर है, अगर आपने अपने बुटीक में कोई सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है छोटा चाय वाय बनाने के लिए, और आपको किसी कस्टमर को चाय पिलानी है, तो पहले आप उनके लिए चाय बना लीजिए। उनसे मतलब यही सूट वूट का नाप ही लेना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बुटीक में कस्टमर कपड़ा सिलवाने आएगा। तो बस बिल्कुल सेम तरीके आपको यही अपनाने हैं कि मतलब उनसे सिर्फ काम की बात करनी है, फालतू बात नहीं करनी है। बस उनको चाय वाय बना के दीजिए। अगर बुटीक में सुविधा नहीं है चाय बनाने की, तो आप आसपास किसी दुकान, चाय वाली दुकान पर से ऑर्डर करवा सकती हैं चाय का। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर को हैंडल करें, तो देखिए इंशाल्लाह ना ही तो हमारे काम का नुकसान होगा और ना ही जो हमारे कस्टमर है हमारे व्यवहार की वजह से कहीं और कपड़े सिलवाने जाएंगे। अच्छे से अच्छा कपड़ा सी कर दो, फिनिशिंग के साथ, टाइमिंग के साथ, और अच्छा व्यवहार करो कस्टमर के साथ, तो हमारे कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ही आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।